नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर चुनाव के पहले ये हिंसा एक खास पैटर्न में दोहराई जाती है। बसंती बाजार में जो हुआ वो उसी पैटर्न का ताज़ा अध्याय है। भाजपा की रैली के दौरान पार्टी का कार्यालय तोड़ दिया गया, कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई और सुरक्षा बलों पर भी हमला किया गया। दक्षिण 24 परगना जिले में हुई ये घटना 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आई है, जब माहौल पहले से ही तनावपूर्ण चल रहा है। और देखिए, ये कोई सामान्य झड़प नहीं है, ये उस सवाल का हिस्सा है कि बंगाल में विपक्ष को रैली निकालने का अधिकार है या फिर नहीं। क्या सत्ता पक्ष की सहन शक्ति इतनी कम हो गई है कि हर विरोध को हिंसा में कुचल दिया जाए? भाजपा नेता दिलीप घोष ने साफ कहा कि एक बड़ी भीड़ ने उनके कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और रैली में मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ता और पुलिस मिलकर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। सांसद विप्लव देव ने भी कहा कि हमलावरों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हमला संगठित था और किसके इशारे पर हुआ? ममता बनर्जी की सरकार पर भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। दिलीप घोष ने कहा कि 15 साल की ममता सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा में कुछ भी नहीं बचा है। राज्य की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वो पूछ रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था कहाँ है। देखिए, ये घटना चुनाव से ठीक पहले की है। 2026 के विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। 23 और 29 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। ऐसे में अगर विपक्ष की रैली में हिंसा होती है तो भाजपा इसे टीएमसी का आतंक बताकर प्रचार करेगी और ममता सरकार पर अब दबाव भी बढ़ रहा है। और देखिए, 2021 के चुनाव में टीएमसी ने भारी जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से भाजपा लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता ममता को घेर रहे हैं और ओबीसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक बांट रहा है। ऐसे में अगर भाजपा की रैलियों में हिंसा होती है तो भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाने में सफल हो जाएगी। भाजपा का तर्क साफ है कि हम शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे थे, लेकिन टीएमसी ने हमला किया। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष को मैदान में उतरने ही नहीं देना चाहता तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ममता सरकार 15 साल से सत्ता में है। इस दौरान बंगाल में कई बार हिंसा की खबरें आई हैं। संदेश खाली हो या फिर आरजी कर या फिर चुनावी रैलियों में हमले, हर बार सवाल उठता है कि क्या राज्य में विपक्ष को बोलने और रैली करने का अधिकार है? दिग्विजय सिंह अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ बंगाल में राजनीति राम की नहीं, सत्ता की लड़ाई की है। और सत्ता की लड़ाई में अक्सर नियम कानून पीछे छूट जाते हैं। भाजपा कह रही है कि हम विकास और परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी हिंसा के जरिए विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, 2021 के बाद भाजपा ने बंगाल में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाई है। शुभेंदु जैसे नेता ममता को घेर रहे हैं। अगर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है और हिंसा के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को डराया जाता है तो भाजपा इसे टीएमसी का जंगल राज बताकर जनता के सामने रख रही है। ममता बनर्जी की सरकार पर पूरा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लग रहा है। अगर ये आरोप सही हैं तो लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा का कहना है कि हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती। ये घटना दिखाती है कि बंगाल की राजनीति अभी भी हिंसा और धमकी के दायरे में है। ममता बनर्जी की सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप लग रहा है। भाजपा कह रही है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी हिंसा के जरिए सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करती है या फिर नहीं। क्या हमलावरों पर सख्त कार्रवाई होती है या फिर से ये पहले की तरह दबा दिया जाएगा? बंगाल की राजनीति में नया मोड़ आ चुका है। चुनाव नज़दीक है, हिंसा बढ़ रही है और भाजपा का संदेश साफ है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन टीएमसी जंगल राज चला रही है। और आप क्या सोचते हैं? क्या बसंती बाजार की हिंसा टीएमसी की साजिश है या ममता बनर्जी की सरकार विपक्ष को दबा रही है? क्या 2026 में बंगाल में परिवर्तन की हवा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।